नमस्कार दोस्तों। आज साला दर्पण सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम देखेंगे कि सिटीजन विंडो से हम लोग किसी भी स्कूल के संबंध में उसकी संपूर्ण जानकारी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और जो स्टूडेंट है उनसे वो कौन कौन सी छात्रवृत्तियों के या कौन कौन सी स्कीम्स और योजनाओं के लिए पात्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि उसका कैसे पता लगाएं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो अपने प्रश्न पत्र होते हैं वो कैसे डाउनलोड करें, बोर्ड कक्षाओं की तैयारी के लिए हम किस तरह से मॉडल पेपर डाउनलोड करें साला दर्पण से पिछले साल के, और जो पिछले सत्रों के जो मेधावी छात्र थे यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, टॉप बच्चे थे, जिन्होंने मेरिट होल्डर जो बच्चे थे, तो उनकी जो कॉपियां हैं संबंधित सब्जेक्ट की, तो वो हम कैसे डाउनलोड करें, लिखी हुई कॉपियां, ताकि हम उनसे बच्चों को एक उदाहरण उनके सामने पेश कर सकें कि हम इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए एग्जाम में। तो इसके लिए हमें चलना होगा दोस्तों साला दर्पण पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि आपने मेरा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में जैसे मैं साला दर्पण से संबंधित और भी वीडियो डालूंगा, इसके अलावा और भी विभाग से संबंधित जो वीडियो है वो और अपलोड करता रहता हूँ, तो उन सबके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जानकारी अवेलेबल हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले साला दर्पण पोर्टल पे। यहाँ पे हम होम पेज पे जाएंगे साला दर्पण पे, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक टैब दे रखा है सिटीजन विंडो का। आज का काम जो है सारा का सारा सिटीजन विंडो से संबंधित देखना है। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिटीजन विंडो। ये सारा का सारा कार्य जो है बिना, अगर हमारे पास किसी स्कूल के लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो भी हम उससे संबंधित जो है जानकारी जुटा सके, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम जुटा सके उससे संबंधित है। तो हम जैसे सिटीजन विंडो पे क्लिक करेंगे तो हम सिटीजन विंडो के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से हम सिटीजन विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां से हमें क्या करना है, देखिए साथियों, यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हम एक बार क्रम से इनको देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है सर्च स्कूल्स। अगर हमें किसी भी स्कूल के बारे में सर्च करना है, स्कूल की इंफॉर्मेशन निकालनी है और हमारे पास उसके यूडाइस वगैरह कुछ नहीं है, तो हम कैसे उस स्कूल का पता लगा सकते हैं और उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सर्च स्कूल पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे हमारे सामने। जैसे ही हम सर्च स्कूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नीचे जो है इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। हमें इसको स्क्रॉल करके नीचे देख लेना है। वो सारे यहाँ ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए साथियों, अब हमें किसी भी स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उस स्कूल के या तो हमें करने हैं यूडाइस हमारे सामने होने चाहिए, हमारे पास में यूडाइस जो है नंबर जो है उस स्कूल के वो होने चाहिए, एनआईसी कोड होने चाहिए। तो अधिकतर हमारे पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होती एज ए सिटीजन। तो अगर हमें उस क्षेत्र के, हमें ये पता है कि वो स्कूल कौन से क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र के पिन कोड नंबर अगर हमें पता है तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो उस संबंधित स्कूल, उस क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूल है, उन सब की एक हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी और उसमें से हम अपने स्कूल का, जिस भी स्कूल की जानकारी हमें चाहिए वो स्कूल हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूं, ये मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिए कोई भी ऐसे रेंडमली किसी भी क्षेत्र के, और गो पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में हमारे सामने जितनी भी उससे संबंधित जो स्कूलें हैं उस क्षेत्र में, वो सारी स्कूलों की सूची जो है हमारे सामने आ जाएगी। हमें किसी भी स्कूल के बारे में जानकारी निकालनी है, उस स्कूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसका एक मोटा मोटा जो है बायोडाटा हमारे सामने आ जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ ऊपर स्कूल दे रखी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोरावट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये खुलेगा। इसमें हमें व्यू मोर पे जाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो व्यू मोर वाले ऑप्शन में इस स्कूल की सारी डिटेल जो है हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने संबंधित स्कूल के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। एक जो ऊपर की जानकारी होती है, ईपीओ क्षेत्र कौन सा लगता है, इसके यूडाइस कोड कौन से हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए साथी, यूडाइस कोड यहाँ पे है, साला दर्पण कोड यहाँ पे है, ब्लॉक यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ये सारी चीजें, स्कूल ईमेल यहाँ पे है, पिन कोड जो हमने डाले थे, इसके अलावा हेडमास्टर प्रिंसिपल का क्या नाम है वो भी यहाँ पे है।
इस तरह से हम जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ स्कूल के बारे में। अब हम लोग वापस उसी टैब पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने हमारे पिन कोड नंबर डाले थे। अब इसके नीचे देखिए साथियों, ये इतने टैब खुले हुए हैं। इसमें हमें उस कैटेगरी से संबंधित, अलग अलग कैटेगरी से संबंधित स्कूलों के बारे में हम लोग जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। स्ट्रीम सब्जेक्ट वाइज स्कूल, वोकेशनल ट्रेड इन स्कूल, ये सारी चीजें हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल स्कूलों की यहाँ से सूची निकाल सकते हैं। महात्मा गांधी स्कूलों के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। अब एक मुख्य बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो वेकेंट पोस्ट होती है किसी भी स्कूल में, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित वेकेंट पोस्ट यानी खाली जो पोस्ट होती है वो हम कैसे निकालें। उसके लिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, वैकेंसी इन स्कूल। जब ट्रांसफर का जब समय आता है, ट्रांसफर जब खुलने वाले होते हैं, तो उस समय में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे शिक्षक साथी जो है स्कूलों में वेकेंट पोस्ट निकालने के लिए कि कहाँ कहाँ वेकेंट पोस्ट है उसके बारे में जो जानकारी है हम वो निकालने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है यहाँ पे। तो वैकेंसी इन स्कूल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू हम लोग जो है किसी भी स्कूल, किसी भी जिले में संबंधित जो क्षेत्र है वहां की स्कूलों के कितने पद संबंधित सब्जेक्ट के खाली हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे ये इंटरफेस खुल गया है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से जिले के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमें मान लेते हैं, मैं यहाँ पे बाड़मेर, बारा, इनमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। जैसे दौसा जिले का सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम ये जिला सेलेक्ट करेंगे तो अगले वाले टैब में यहाँ पे हमसे वो ब्लॉक का चयन करने को पूछेगा, यानी उस दौसा जिले के जिस भी ब्लॉक में हमें स्कूल हमारी पसंद है, यानी उस स्कूल का हमें पता लगाना है जिस भी ब्लॉक में, हम वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे लालसोट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। फिर इसके बाद में अगला टैब है, उसमें हमें पोस्ट देखनी है कि हमें किस पोस्ट के लिए जो है वेकेंट पोस्ट देखनी है। तो पोस्ट बहुत सारी है, इसमें मैं देख लेता हूँ सेकेंडरी सीनियर टीचर यहाँ लिखा हुआ है, सीनियर टीचर एलिमेंट्री लिखा हुआ है, इसके अलावा लेवल फर्स्ट है, सेकंड है, इनकी सबकी जो है हम जो है यहाँ से डिटेल निकाल सकते हैं। तो सीनियर टीचर का मैं देख लेता हूँ सेकंड ग्रेड का, ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ जो सीनियर टीचर है उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि हमें सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट निकालनी है, कि कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट कितनी खाली है इस संबंधित क्षेत्र में। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ, यहाँ साइंस की हम देख लेते हैं, साइंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो हमने जो डिटेल फिल करी है वो कैसे निकलेगी, यानी कि दौसा जिले में लालसोट जो ब्लॉक है उसमें सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड पद की कितने पोस्ट खाली है साइंस सब्जेक्ट की, यही हमारे सामने शो होगी। तो हम यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं, इसके बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ। जैसे हम ये डाल के इसको सर्च पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस क्षेत्र में जितने भी स्कूलें हैं जिनमें ये पोस्ट खाली है सेकंड ग्रेड साइंस की, वो हमारे सामने उन स्कूलों की लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी कि इन स्कूलों में हमारे सामने ये पोस्टें खाली है। अब आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे 4 स्कूलें यहाँ पे शो हुई है। इन 4 स्कूलों में साथियों साइंस सब्जेक्ट की सेकंड ग्रेड की पोस्टें खाली है, यहाँ से ये शो हो रहा है। तो हम इसमें से ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें अगर डिटेल निकालनी है किसी भी स्कूल के बारे में तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ये गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है डिडवाना, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, व्यू मोर पे आएगा, व्यू मोर पे हमें क्लिक कर देना। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस स्कूल की सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी, हम वहां से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमें खाली पोस्टों के बारे में यहाँ से जानकारी मिल सकती है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये तो हो गया सर्च स्कूल्स के बारे में। अब यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था, पहले हमने सर्च स्कूल्स का देखा था, अब हम देखते हैं सर्च स्कीम्स का। ये चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए। हम एज ए अध्यापक, एज ए टीचर, हम जब स्कूल में काम करते हैं तो जब बहुत सारी जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, उन सुविधाओं के लिए असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि किस बच्चे के लिए कौन सी योजना, उस बच्चे के लिए कौन सी योजना में वो बच्चा पात्र है। संबंधित कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, मान लेते हैं पालन आहार स्कीम में कौन कौन से बच्चे पात्र हैं, तो हम स्कीम के थ्रू भी निकाल सकते हैं और बच्चे के थ्रू बच्चे की डिटेल डाल के कि ये बच्चे की इतनी तो इनकम है, इसकी पारिवारिक इनकम इतनी है, इस क्लास में पढ़ता है, इतनी इसकी उम्र है,
माता पिता है या नहीं, वो सारी चीजें जैसे फिल करके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे से संबंधित जो भी जिन भी योजनाओं में वो पात्र है बच्चा, उन योजनाओं की लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी और हम उन योजनाओं का लाभ उसको दिला सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं सर्च स्कीम पे। जैसे सर्च स्कीम पे क्लिक करेंगे तो वही इंटरफेस यहाँ पे वापस खुल जाएगा। अब हमें यहाँ बच्चे की डिटेल डालनी है, एक पर्टिकुलर बच्चे की, कि उस बच्चे के बारे में हमें पता करना है कि ये बच्चा कौन कौन सी योजनाओं के लिए पात्र है। तो कोई बच्चा है, मान लेते हैं कि वो, पहले उसका जेंडर सेलेक्ट करना है कि वो क्या है, गर्ल्स है या बॉयज। तो मैं यहाँ बॉयज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आगे देखना है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यानी यहाँ अगर अल्पसंख्यक समुदाय से वो संबंधित है तो हमें यस करना है और यहाँ नो कर देना है। अगर अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ यस कर देना है। तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ, वो अल्पसंख्यक से संबंधित नहीं करता हूँ। फिर डू यू हैव एन बीपीएल कार्ड, तो अगर उसके परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो हमें यस करना है और नहीं है तो नो कर देना, क्योंकि जैसे बीपीएल कार्ड में यस करेंगे तो उसके सामने उसके लिए और जो है योजनाएं प्लस हो जाएगी उसमें। तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ। एज, यहाँ पे उसकी एज लिख देनी है, मैं यहाँ 10 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास उसकी यहाँ पे चूज करनी है तो मैं यहाँ क्लास चूज कर लेता हूँ, 6ठी क्लास चूज कर ली मैंने। कैटेगरी यहाँ में, यहाँ सारी कैटेगरी खुल जाएगी। जिस भी कैटेगरी के लिए हमें यहाँ देखना है वो संबंधित, जिस भी कैटेगरी से वो छात्र संबंधित हो तो उस कैटेगरी का हमें सिलेक्शन कर लेता है। मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में फैमिली इनकम यहाँ डालनी है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जितनी भी उसकी हो उसके हिसाब से डाल देनी है। यहाँ मैं 50 डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे हम कैप्चा एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में हमें यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमने डिटेल डाली है उस डिटेल से संबंधित जो भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स की कि वो स्टूडेंट्स किस किस योजना में पात्र है और उनके लिए हमें आवेदन कर देना चाहिए ताकि बच्चे का थोड़ा फायदा हो जाए। तो हमें वो योजना यहाँ पे शो हो जाएगी। हमें सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे ही, इसके नीचे को दूसरा पेज नहीं खुलेगा, इसके नीचे स्कीम्स की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे जैसे जैसे तो यहाँ पे स्कीम्स की डिटेल आ जाएगी। ये देखो, सबसे पहले मिड डे मील का स्कीम का पात्र है, फ्री टेक्स्ट बुक उसको मिलेगी। ये सारी यहाँ से हमें योजनाएं, उससे संबंधित योजनाएं यहाँ पे सामने आ जाएगी। इंस्पायर अवार्ड स्कीम है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है दोस्तों। इसी तरह से हम जो भी मल्टीपल कैटेगरी है उनके हिसाब से हम जो है किसी भी बच्चे के बारे में यहाँ पे कि वो कौन सी योजना का पात्र है डिटेल निकाल सकते हैं, उसको लाभान्वित करवा सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रयास 2020। ऊपर मेन जो मुख्य मेन्यू है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। मैंने सर्च स्कूल और सर्च स्कीम के बारे में बता दिया। सर ये प्रयास 2020 के बारे में देखिए साथियों, इसमें क्या है, जो भी हमारे पुराने जो मॉडल पेपर है वो, इसके अलावा जो विभाग के द्वारा कुछ मॉडल पेपर बनाए गए हैं, वो सारी चीजें इसमें बोर्ड कक्षाओं के लिए यहाँ पे उनकी तैयारी के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें मटेरियल यहाँ पे डाल रखा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पे एक जो है प्रयास किया गया है। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, स्माइल ज्योग्राफी क्लास 12th का पेपर दे रखा है यहाँ पे। यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों की यहाँ से तैयारी करवा सकते हैं जो बोर्ड क्लास से संबंधित है। ये देखिए 10वीं 12वीं का 2018 का पेपर है, ये 12वीं का 2018 का, ये 10वीं का दे रखा है। ये यहाँ पे 12वीं के सारे मॉडल पेपर दे रखे। इसी तरह से यहाँ से हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब एक चीज और यहाँ पे नीचे नीचे देखो दोस्तों, गत बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, यहाँ से हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे और ऑप्शन खुल जाएंगे बहुत सारे। तो हमें संबंधित जिस भी सत्र की जैसे कोई सा भी जो सत्र जैसे 18 का निकालना है तो उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसके जो इंटेलिजेंट बच्चे थे पिछले साल जिनकी बोर्ड की कॉपियां हैं उनकी यहाँ पे हमें प्रति प्राप्त हो जाएगी। हम उनसे उदाहरण स्वरूप बच्चों को उनको दिखाकर हम जो है तैयारी करवा सकते हैं बोर्ड कक्षाओं की। तो